नमस्कार और वेलकम बैक। तमिलनाडु के अंदर एक तूफान वो आने वाला है और अन्नामलाई उस तूफान को लेकर आने वाले हैं। वहां पर पहले तूफान आया, पहले आप बोलेंगे ये कौन सी नई बात है। अभी रिसेंटली विजय जो है वो भी बहुत बड़ा तूफान तमिलनाडु में लेकर आए। 108 सीटें जीतने के बाद उन्होंने वाइप आउट किया है एआईडीएमके को और डीएमके को। अब वहां पर बीजेपी का तो सफाया हो गया, सिर्फ 1 या 2 सीटें इनको मिली हैं। अब वहां पर एक आदमी था जो टाइम बॉम्ब की तरह वहां बैठा रहा, उसको साइडलाइन किया गया। नाम था अन्नामलाई। अब ये आदमी जिसको साइडलाइन किया, साइलेंट किया गया इसको, अब वो स्ट्राइक बैक कर रहा है। ये पूरी कंफर्म न्यूज सब जगह पे आनी शुरू हो गई है कि जो 2026 के इलेक्शन है वो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है तमिलनाडु के अंदर। अब इसके 2 पहलू हैं, या तो अन्नामलाई खुद कुछ काम कर रहे हैं या अपनी हार देखने के बाद बीजेपी इससे कोई काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि बेटा तू जाके जो करना है कर, लेकिन तमिलनाडु को अपने कब्जे में कर। कई एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बोलते हैं कि 2027 में विजय की गवर्नमेंट गिर जाएगी और वहां पर इलेक्शन दोबारा होंगे और वहां पर फिर आएगा हमारा अन्नामलाई जी। बट मुद्दा क्या होगा वो मैटर नहीं है, आज क्या हो रहा है, अन्नामलाई आज क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी कौन सी गेम खेलती है, अन्नामलाई के थ्रू कौन सा गेम खेला जाएगा या अन्नामलाई खुद क्या करेगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी सामने कुछ चीज़ नहीं आ रही। बट हो क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो हो रहा है ये सिर्फ स्टार्टिंग है। 2026 में विजय का जीतना वो एक मूवमेंट था और आज जो बिगेस्ट पॉलिटिकल अर्थक्वेक है तमिलनाडु में, जो कभी तमिलनाडु ने नहीं देखा, वो दोबारा से वो होने वाला है। विजय का जीतकर सीएम बनना भी एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक अपहीवल था। अब रिवाइंड करते हैं हुआ क्या। अगर आप रियलिटी देखें तमिलनाडु की, वो क्या है। अन्नामलाई एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक फिनोमिना था जो तमिलनाडु में क्रिएट किया गया। वो अपनी आईपीएस की जॉब को छोड़कर कर्नाटका में वो आते हैं, एक यूनिफॉर्म को छोड़ने के बाद वो फाइट करते हैं अपनी धरती के लिए, ना कि पॉलिटिशियन बनने के लिए। ये वो आदमी हैं जो वेट करते रहे कि रजनीकांत वो पॉलिटिक्स में आएंगे और ये रजनीकांत को पूरा मुकाबला देंगे। रजनीकांत इनका नाम देख के ही भाग गया और उसके बाद अन्नामलाई ने सारे मैटर्स को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। अब ये जब अन्नामलाई जब वहाँ पे कैंपेनिंग करते हैं, आप देखिए पूरा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है, एग्रेसिव एनर्जी है। और इसने वहाँ पर जो पार्टी बीजेपी जिसका कोई नामो निशान नहीं था, उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी इस बंदे ने क्रिएट करी। 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पूरे के पूरे तमिलनाडु में और ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां जाकर इन्होंने यात्रा करी है। अनमन अनमकल जो यात्रा थी उसके अंदर इन्होंने लोगों को जोड़ा, बीजेपी को इन्होंने एक लाइफलाइन दिया, रॉक स्टार की तरह काम किया। और हमेशा इसकी जो रैलीज हैं, हजारों लोग अन्नामलाई को देखने के लिए वो आते हैं। यानी कि एक अकेले बंदे ने पूरे स्टेट के अंदर सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया और पूरे स्टेट को, इवन की जो डीएमके थी स्टैलिन, वो डरता था इससे, बिकॉज ही वॉज गेटिंग ऑल दी अटेंशन नॉट ओनली इन तमिलनाडु लेकिन पूरे भारत के अंदर भी। लेकिन जो सिस्टम है उसने क्या किया, उसने इसके पर को काटने की कोशिश करी। वैसे जैसे कई बार हम देखते हैं कि वो योगी जी के पर को काटने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अन्नामलाई को के परों को काटने की कोशिश करी, बिकॉज ही वॉज बिकमिंग अ फिनोमिना। अन्नामलाई इसने वॉर्न भी किया बीजेपी के हाई कमांड को। क्या बोला उन्होंने, अमित शाह को, मोदी जी को एक ही चीज बोली कि आपको एआईडीएमके के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। और वहां पे जाके बोला भी कि वो जो एआईडीएमके है वो तो द्रविडियन जो पॉलिसीज है उसको फॉलो करती है। आप हिंदुत्व का एक मैटर लेके सामने जाएंगे, आपको वोट मिलेगी। बीजेपी ने नहीं सुनी और जो अन्नामलाई हैं उन्होंने कई बार बोला कि यार हमें फाइट करना चाहिए इलेक्शंस को अकेले, नॉट अंडर द शैडो ऑफ एआईडीएमके। जो अन्नामलाई हैं उन्हें मालूम था कि यार आप नेशनल पार्टी हैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं एक छोटे से पौधे के नीचे। वही हुआ क्योंकि दिल्ली वालों ने सुना नहीं, वो अपनी मनमर्जी किया। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को मिसरीड किया और साइडलाइन किया गया अन्नामलाई को अप्रैल 2025 से। और अप्रैल 2025 में तो ये हालत हो गई थी, इनको यूके भेज दिया स्टडीज करने के लिए कि तुम यहां से बाहर चले जाओगे तो तुम हमें तंग नहीं करोगे। रिप्लेस किया गया उन्हें। और उसके बाद हुआ क्या, प्रॉमिस किया गया अन्नामलाई को
कि यार तुम्हें ना स्टेट में नहीं, तुम्हें सेंटर में कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे देंगे, कोई बड़ा रोल, सेंट्रल रोल दे देंगे, बेशक वो पार्टी का प्रेसिडेंट बना देंगे। बहुत वीडियोस बनाई गई कि हो सकता है कि इनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन उनको सिर्फ यूज किया गया अन्नामलाई को एज अ स्टार कैंपेनर। पूरे कंट्री में जब भी इलेक्शंस होते हैं तब या टीवी पे आना है, अन्नामलाई को यूज किया जाता है और उसके बाद साइडलाइन कर दिया। रिजल्ट हमारे सामने है साइडलाइन करने का, एब्सोल्यूट डिजास्टर। बीजेपी को क्रशिंग डिफीट मिली है तमिलनाडु के अंदर। एआईएडीएमके ब्लीड कर रही है और जो इनके फॉलोअर्स है बीजेपी के, वो सारे बैग पैक करके वो जा रहे हैं, कोई विजय के पास तो कहीं और। दोस्तों 2% वोट शेयर है बीजेपी का इस इलेक्शंस के अंदर, कोई सीटें नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो ये इमोशनल सपोर्ट था इनके पास वो भी चला गया। यानी कि जो पॉलिटिक्स के अंदर जो पकड़ थी तमिलनाडु के अंदर, अन्नामलाई को साइडलाइन करने के बाद वो जो पूरी की पूरी पकड़ थी वो भी जीरो हो गई। अब एक वैक्यूम है जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में वो क्रिएट हो गया। और अब अन्नामलाई क्या बोलते हैं? अन्नामलाई बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं। बीजेपी तो खुद एआईएडीएमके के बिल्कुल पैरों के नीचे बैठी हुई है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं 2031 तक वेट करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर वो बीजेपी के अंदर रहते हैं अन्नामलाई, तो उनकी जो ग्रोथ है वो जीरो है, पर काट दिए जाएंगे। इसलिए वो साइड पे बैठकर वो वेट नहीं कर सकता कि मुझे क्लियरेंस मिलेगी दिल्ली से तब मैं काम करूंगा। अब ना ही वो किसी अलायंस पार्टनर के नीचे वो काम करना चाहते हैं। ये बंदे का ऑरा डिफरेंट है दोस्तों, वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस जो ये पिंजरे बनाते हैं, जैसे बीजेपी है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये ऐसे पिंजरे बनाती हैं कि लोगों को उसके अंदर फिट करने की ये कोशिश करते हैं। अन्नामलाई उस पिंजरे में, ये शेर है जो पिंजरे में बंद नहीं हो सकता। इसलिए अन्नामलाई क्या कर रहे हैं? अब सोर्सेज बताते हैं कि वो हथौड़ा मारने वाला है बीजेपी के ऊपर। र्यूमर्स हैं विच आर डेफनिंग, बज इज अनडिनाइबल। वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को बीजेपी को क्विट करने के लिए। अब इसके पहले बताया मैंने, या तो उसे वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को क्विट करने के लिए, या बीजेपी उसको क्विट कर किसी और काम में वो लगाने वाली है। ये मैं टाइम पे छोड़ता हूं, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते। हो क्या रहा है दोस्तों? पहली बात यह है कि वो अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने वाला। बहुत स्मार्ट आदमी है अन्नामलाई, उसे मालूम है कि रियलिटी ऑफ तमिलनाडु क्या है। आपको अगर विजय को हराना है तो विजय के पास 2 करोड़ मेंबर्स हैं और उनको ओवरनाइट आप हरा नहीं सकते। विजय पिछले 2-3 साल से उसने पूरा अपना कैडर 2 करोड़ लोगों का उसने क्रिएट किया बिफोर इलेक्शंस। उसके बाद 40 साल का सिनेमा के अंदर उसकी लेगेसी है जो उसको बैकअप करती है। लोग उसको हीरो की तरह देखते भी हैं। अन्नामलाई को मालूम है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको 5-10 साल चाहिए, या आपको सोरोस जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो अन्नामलाई लेगा नहीं। और साथ में करोड़ों रुपए चाहिए, 1000-2000 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक पार्टी बनाने के लिए और कैडर को जोड़ने के लिए आपको चाहिए। उसके लिए आपको करप्शन करनी है, करप्शन ये काम कर नहीं सकता। इसलिए वो एक मास्टर शो खेल रहा है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब इसका बर्थडे होगा जून के अंदर, अन्नामलाई कुछ मैसिव वो काम करने वाले हैं। एक नॉन पॉलिटिकल पब्लिक मूवमेंट है, एक जिसको बोलते हैं जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी था, वैसा काम कोई बहुत बड़ा अन्नामलाई करने वाले हैं। वो एक्टिवेट करने वाले हैं अपनी एक एनजीओ का नाम है वी द लीडर्स। वहां पर वो कोई ट्रेडिशनल पार्टीज के साथ अपने हाथ नहीं जोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे और ग्रास रूट लेवल से एक वॉर की मशीन अन्नामलाई क्रिएट करने वाले हैं। वो बाईपास करने वाले हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को। एंड जुड़ेगा कौन? वो जुड़ेंगे यूथ। वो हंट डाउन कर रहे हैं जो स्मार्टेस्ट हैं, जिनके अंदर भूख है इस कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। ये उन माइंड्स को तमिलनाडु के और पूरे भारत के अपने साथ जोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। एक मैसिव वॉलंटियर नेटवर्क जो नर्चर करेगा फ्यूचर लीडर्स को। आपको याद होगा मैंने भी कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी बनाई थी, इसलिए वहां पे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। काम क्या है? कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने काम नहीं करना। हमने ये देखना है कि भारत को कॉकरोच मुक्त वो कैसे बनाना है। और कॉकरोचों की लिस्ट मैंने वीडियो में ऑलरेडी दे दिया था कि 4 तरह के कॉकरोच हैं। जब तक इनका सफाया नहीं होगा हम देश को आगे नहीं लेके जा सकते। अन्नामलाई भी वही काम आज वो कर रहा है जो मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने शुरू कर दिया था। अब ये मूवमेंट की जरूरत क्यों है मेरे जैसे लोगों के लिए या अन्नामलाई के लिए? क्योंकि जो मूवमेंट है, जो ऐसी मूवमेंट होती है, उसके लिए आपको हजारों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, पैसा चाहिए नहीं।
क्योंकि जो सामने काम करने वाला आदमी है आपके साथ जुड़ने वाला, वो वॉलंटियर की तरह काम करेगा। वैसे ही जैसे हम भी एज ए वॉलंटियर देश के लिए हम काम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको कोई दिल्ली में कोई हाई कमांड की जरूरत नहीं है और ना ही किसी अलायंस के अंदर या अलायंस के प्रेशर के अंदर आपको काम करने की जरूरत है। मूवमेंट आंसर करता है सिर्फ लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को। और साथ में आप जब मूवमेंट शुरू करते हैं, आप वोटर्स को टेस्ट भी करते हैं। और यही चीज अन्नामलाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी फोर्स इकट्ठी कर रहा है वो, कि किस तरह से हम डायरेक्ट इमोशनल कनेक्ट बनाएं यूथ के साथ। और उसके बाद विदाउट गोइंग इनटू पार्टी सिंबल्स एंड पार्टिज्म या पॉलिटिशियंस, नो, वी वांट टू सी कि यूथ की प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ताकि एक फ्यूचर ऑफ भारत हम क्रिएट कर सके। दोस्तों, अगर आप चेस बोर्ड देखें तमिलनाडु का, AIADMK बिल्कुल पतले से धागे के साथ वो जुड़ी बस बची हुई है। DMK ऑलरेडी बिल्कुल जनरेशनल शिफ्ट वहां पे आ रहा है। जो ओल्ड द्रविडियन बाइनरी है वो फेड अवे हो रही है, और उसको फेड अवे करने के लिए आपको अन्नामलाई की जरूरत है। और अगला जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, वो दो घोड़े हैं जो इस रेस को जीतने की कोशिश करेंगे। एक साइड पर है चीफ मिनिस्टर विजय, जिसके पीछे मैसिव मिलियंस ऑफ हार्डकोर फैंस हैं, और उसके बाद CM बने हुए हैं, इलेक्टोरल विक्ट्री वो लेकर आए हैं। दूसरी साइड पर है अन्नामलाई, फॉर्मर कॉप, करप्शन के खिलाफ फाइट करने वाला एक योद्धा, जिसके पास जीरो पॉलिटिकल बैगेज है, कोई पीछे पैसा नहीं है, और ये आदमी वो है जो झुकने का नाम नहीं लेता। ही रिफ्यूजेस टू बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। और एक ही चीज है उसके पास है रिस्पेक्ट, स्टेट के अंदर भी और भारत के अंदर भी। और जो यूथ है उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अब जब अगला इलेक्शंस वो 2027 में होगा या 2031 में होगा, वो वक्त बताएगा। विजय तब तक एक सीजन पॉलिटिशियन वो बन चुका होगा, और अन्नामलाई बिल्कुल अपनी मूवमेंट चलाने के बाद एब्सोल्यूट प्राइम जो होती है पोजीशन, वहां पे पहुंचा होगा। ये लड़ाई होगी दो टाइटन्स की, और ये बहुत बड़ा स्पेक्टेकुलर एक हाई स्टेक्स का पॉलिटिकल राइवलरी वो शुरू होने वाली है तमिलनाडु के अंदर। दो टाइटन्स, एक स्टेट, और दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो नेशनल पार्टीज हैं उन्होंने ट्राई किया इस शेर को अपने पिंजरे में बंद करने की, लेकिन आप शेर को तो पिंजरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी, मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था फिनोमिना, ये एक फिनोमिनन है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आप इसके ऊपर टर्म्स को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ये वो आदमी है जो पावर को छोड़ने के बाद लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, उनको सर्व करना चाहता है, लेकिन उसके लिए फ्री हैंड चाहिए, उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। इसलिए अन्नामलाई, हो सकता है इसको ब्रेकआउट करना पड़े या ब्रेकआउट करवाया जाए कि तुम मूवमेंट को शुरू करो, यूथ को अपने साथ जोड़ो, और जब तुम जीत के आओगे उसके बाद बीजेपी के साथ अलायंस बना लेना। दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन चेंज जो है वो टूटने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि तमिलनाडु की जो डेस्टिनी है वो चेंज होने वाली है। और अगर इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, अन्नामलाई ने, विजय की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने वाली हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, अनाउंसमेंट ऑलरेडी लोड हो चुकी है, बैटल लाइंस भी ड्रॉ हो चुके हैं, और किसी भी सेकंड ये हैमर बीजेपी के ऊपर ये गिर सकता है। और ये है नया एरा ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, जहां पे अब पॉलिटिक्स कम और मूवमेंट्स ज्यादा चलेगी। मैं पहले बताया आपको, मैंने खुद ने एक मूवमेंट शुरू किया है कि भारत को अगर आपने तरक्की करनी है तो आप पॉलिटिकली आप ठीक नहीं कर सकते। पॉलिटिकली करेक्ट बनकर ये सबका साथ का जो स्यापा है आपका, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। आप इससे देश को आगे नहीं लेके जा सकते। आपको कॉकरोच मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। कॉकरोच मुक्त भारत के लिए आप जाकर वीडियो देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भारत में 4 तरह के कॉकरोचेस हैं। जब तक इन 4 कॉकरोचेस को आप खत्म नहीं करते, तब तक आप भारत को विकसित नहीं बना सकते। और भगवान के वास्ते प्लीज ये सबका साथ सबका विश्वास का स्यापा परमानेंटली अब बंद कर दीजिए। खुशी मुझे इस बात की है कि एटलीस्ट बॉर्डर पे काम करना शुरू कर दिया। ये तूफान है दोस्तों जो अन्नामलाई क्रिएट करने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। अब देखते हैं तूफान में कौन कौन उड़ता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।